अरे यार, बैंक खाते में पैसे नहीं थे। एसआईपी की किस्त बाउंस हो गई है। अब क्या होगा? क्या मेरी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी? तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ में। तो हम आप सभी जानते हैं कि एसआईपी के द्वारा पैसे इन्वेस्ट करके धन अर्जित करने का एक लोकप्रिय तरीका है, जिसमें नियमित अंतराल पर म्यूचुअल फंड में एक निश्चित राशि निवेश की जाती है। लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित चुनौतियां जीवन में आते हैं, जिस कारण एसआईपी की किस्तें चूक जाती हैं। यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे मामलों में क्या होगा, क्या हमारी एसआईपी बंद हो जाएगी या फिर म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, तो इसी के संबंध में आज का वीडियो होने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी एसआईपी कैंसिल ना हो और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आपको मदद मिले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यदि आपके खाते में अमाउंट ना होने की वजह से आपकी एसआईपी की किस्त नहीं कटी है, तो इसमें म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, क्योंकि एसआईपी आपकी राशि को निवेश करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है और म्यूचुअल फंड कंपनियां बाउंस हुई एसआईपी योगदान के लिए कोई भी जुर्माना नहीं लगाती हैं। यदि आपकी एसआईपी किस्त बाउंस हो जाती है, म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगने वाला है। ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड हाउस की, लेकिन क्या आपके बैंक द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड हाउस पेनाल्टी नहीं लगाते हैं, लेकिन आपका बैंक आपके खाते में निश्चित अवधि पर खाते में अपर्याप्त धनराशि रखने या ऑटो डेबिट अनुरोध प्राप्त होने पर आपके खाते में पर्याप्त रुपए न होने की स्थिति में शुल्क लगा सकता है। ये शुल्क हर बैंक में अलग अलग होते हैं और हर असफल लेन देन पर 100 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आपकी एसआईपी की किस्त बाउंस होती है, तो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से तो कोई जुर्माना आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपका जो बैंक है वो जुर्माना लगा सकता है और आपकी एसआईपी कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि एसआईपी आपके बैंक के साथ पंजीकृत ऑटो डेबिट मैंडेट द्वारा संचालित होती है। यदि आपकी कई किस्तें चूक जाती हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपका एसआईपी मैंडेट रद्द कर सकती है, लेकिन आमतौर पर फंड हाउस एसआईपी समाप्त करने से पहले एक ग्रेस पीरियड रखते हैं। आमतौर पर 2 या 3 बार लगातार आपके खाते में पैसा न होने की स्थिति में एसआईपी बंद नहीं करते हैं। अगर 3 बार से अधिक ऐसा होता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी एसआईपी बंद कर देती है। यानी कि अगर आपके खाते में 1-2 बार ऐसा होता है कि अमाउंट नहीं रहा और एसआईपी की किस्त बाउंस हुई है, तो म्यूचुअल फंड हाउस आपकी एसआईपी बंद नहीं करते हैं और ना ही कोई जुर्माना आप पर लगाते हैं, लेकिन आपके बैंक द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपकी एसआईपी बंद हो जाती है या फिर एसआईपी रद्द कर दी जाती है 3 बार से अधिक अमाउंट डिडक्ट न होने की दशा में, तो क्या आपकी जो निवेशित अमाउंट है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? जो भी अभी तक आपका निवेशित अमाउंट है उस पर एसआईपी बंद होने या रद्द होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एसआईपी बंद हो जाने से मार्केट के अप डाउन होने पर एसआईपी एवरेज और चक्रवृद्धि रिटर्न का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी जब एसआईपी क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट भी क्लोज हो जाता है। तो जो अमाउंट आपका पहले जमा हो रखा है केवल उसी अमाउंट पर आपको लाभ मिलता है। आपको आने वाले लंबे समय अवधि में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ नहीं मिल पाता है। एवरेज और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ उठाने के लिए एसआईपी में लगातार बने रहना महत्वपूर्ण होता है। एसआईपी बंद हो जाने से लंबे समय में धन को एकत्र करने में बाधा आती है। यानी कि आपने जो भी अपना गोल सेट कर रखा है, अगर आपकी बीच में एसआईपी बंद हो जाती है, तो अगर आप दोबारा एसआईपी स्टार्ट भी करते हैं तो आने वाला समय जो भी होगा वो और अधिक आपको समय लगेगा आपको गोल को अचीव करने में। तो कोशिश करें कि आपकी किस्त बाउंस ना हो और अपने गोल को अपने निश्चित समय पर प्राप्त करें। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या हमारी अगर एसआईपी किस्त बाउंस होती है तो क्या हमारे क्रेडिट स्कोर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? ज़्यादातर मामलों में अगर आपकी एसआईपी किस्त बाउंस हो गई है तो सीधे तौर पर आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटो डेबिट विफलता के कारण आपके द्वारा बैंक का बकाया नहीं चुकाया जाता है, तो यह समय के साथ आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर डाल सकता है। मान लीजिए आपकी किस्त बाउंस हो जाती है एसआईपी की,
दोबारा फिर बाउंस हो जाती है, दोबारा फिर बाउंस हो जाती है, लेकिन उसकी एवज में आपके बैंक द्वारा जो चार्ज लिया जाएगा, यानी कि जो जुर्माना लगाया जाता है और आपके खाते में पैसे नहीं रहते हैं और आप 2-3 महीने तक वो पैसे जो जुर्माना लगाए गए हैं वो भी नहीं जमा करते हैं, तो हो सकता है कि आपका बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन कर दे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो SIP कैंसिल हो जाती है उसको पुनः कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपकी SIP का मैंडेट रद्द हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड हाउस के साथ नया मैंडेट रजिस्टर करके या ऑनलाइन SIP फिर से शुरू करके इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी SIP अगर म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा रद्द कर दी गई है, अगर आप उसी फंड में बने रहना चाहते हैं या तो आप उसी फंड में दूसरी SIP रजिस्टर्ड कर दीजिए, या फिर ई मैंडेट अगर आपका कैंसिल हो गया है तो जो आपकी SIP चल रही थी उसी में फिर से ई मैंडेट रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो SIP है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपका जो पहले मैंडेट रद्द हुआ है इसके संबंध में बैंक की तरफ से कोई इशू है तो उसे पहले ही बैंक जाकर सॉल्व कर लें, नहीं तो ई मैंडेट जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें फिर समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि SIP की किस्त बाउंस ना हो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कि उपाय नंबर 1 ये है कि SIP की नियत तिथि से पहले अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखें, यानी कि जैसे SIP की जो किस्त कटनी है उससे पहले ही आप इधर उधर से व्यवस्था कर लें ताकि आपकी किस्त बाउंस ना हो। उपाय नंबर 2, SIP अमाउंट कटने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अमाउंट डिडक्शन का मैसेज आ जाता है, लेकिन इसके अलावा अमाउंट सही समय पर डिडक्ट हो जाए, आप अपने मोबाइल में 2 दिन पहले का रिमाइंडर लगा सकते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि आपकी SIP किस डेट को कटने वाली है, जिससे आप अपने बैंक खाते में सही समय पर पैसा जमा कर दें और आपकी SIP के अमाउंट तय समय पर डिडक्ट हो जाए। उपाय नंबर 3, यदि संभव हो तो अपने SIP मैंडेट को ऐसे खाते से लिंक करें जिसमें नियमित रूप से अमाउंट क्रेडिट होता हो, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे बराबर जमा हो रहे हों, ऐसे बैंक खाते को ई मैंडेट से ऐड करें। उपाय नंबर 4, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो मैंडेट को कोशिश करें कि सैलरी अकाउंट से ऐड करें ताकि आपकी SIP की किस्त बाउंस ना हो। और वीडियो के अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि SIP की किस्त बाउंस हो जाना दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बार बार आने वाली परिस्थितियों को समझें और उनका निवारण करें, जिससे आपका निवेश निर्बाध रूप से जारी रहे और अपने गोल को अचीव कर एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।